हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में वेलकम। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फोर्थ पार्ट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, पूछा जाता है। तो ये क्या है? रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व भी करना है इसको। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दो। डिस्टेंस कितना कवर्ड कर रही है? 480 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। लेट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड को कम कर दिया, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने मान लिया कि वो इनिशियल पहले कितने में चल रही थी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को क्या माना? x किलोमीटर पर आवर, मतलब x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है। जैसे आप कहते हैं ना आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर जाती है। अब इसकी जो न्यू स्पीड है ना, न्यू स्पीड, तो न्यू स्पीड क्या हो गई? न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कम हो गई तो माइनस करेंगे, ज़्यादा होती तो प्लस करते। कितनी कम हुई उसकी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेस में माइनस, अगर यहाँ मोर होती तो प्लस हो जाता। अब टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना हो रहा है आप देखिए। टाइम टेकन, टाइम टेकन 3 आवर्स लेस हो गया, ये 3 आवर्स मोर हो गया, 3 आवर्स मोर हो गया, ज़्यादा लगेगा अब टाइम, 3 आवर्स मोर, मोर। देखिए स्पीड गाड़ी की कम हो गई ना, स्पीड गाड़ी की कम होगी तो टाइम नेचुरली ज़्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में पढ़ा है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पहुँच जाएगा तो डिस्टेंस के नीचे स्पीड आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दो केस बन रहे हैं। एक केस क्या है कि डिस्टेंस तो वही है 480, अब 480 वही है। अब स्पीड पहले कितनी थी? x, अब स्पीड कितनी हो गई? x-8। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे। अब इन दोनों में से देखो कौन कम है कौन ज़्यादा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम आती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम आती है। ऊपर तो न्यूमरेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, कम का मतलब है लेस, और इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ज़्यादा का मतलब है मोर, ये मोर आएगा और ये लेस आएगा। तो अब दोनों को हमें इक्वल करना है, तो देखो यहाँ स्पीड ज़्यादा है टाइम कम लगेगा, यहाँ स्पीड कम है टाइम ज़्यादा लगेगा। दोनों को इक्वल करना है तो कम वाले में हमेशा प्लस करना, तो टाइम कम वाले में प्लस कर दिया। जैसे इधर देखो आपका 7 और 10 है, तो ये क्या है? ये ज़्यादा क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी क्या है? कम। हमें इक्वल करना है तो +3 इसमें करेंगे तब इक्वेशन बनेगी। तो हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाना है तो कम वाले में प्लस करो टाइम को। क्यों कर रहे हैं? क्यों? आपने पता लगाया कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू कम आएगी, मतलब स्पीड ज़्यादा है कम टाइम लगेगा, और स्पीड कम है ज़्यादा टाइम लगेगा। दोनों को इक्वल करना है तो प्लस यहाँ करेंगे। अब तुम क्या करो, यहाँ पर 3 को एज इट इज लिख दो, और यहाँ पर 480 और x-8 है, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 480 x आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 480 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर 480 को कॉमन ले लो तो 1/x-8, यहाँ पर -1/8। ये केयरफुली आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी प्रैक्टिस करिए और केयरफुली इस वैल्यूज़ को लिखिए। यहाँ पर 3 एज इट इज, 400 एज इट इज आ जाएगा, इसको ब्रैकेट डाल दीजिए। अब इनका एलसीएम लाएंगे तो x-8 और x इसका एलसीएम आ गया। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 2 × 3 आएगा,
सिमिलरली x माइनस 8 और x का x माइनस 8 इंटू एक्स आएगा, क्यों दोनों नंबर डिफरेंट है। इस एलसीएम x माइनस 8 x को x माइनस 8 से डिवाइड करोगे, x माइनस 8 कट गया तो x बचा, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा x। अब x माइनस 8 x को एलसीएम को डिनोमिनेटर x से डिवाइड करोगे, x से x कट गया, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 ऊपर आएगा, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ये बड़ी गलती होती है क्योंकि माइनस आगे है ना, तो इसे खोलेंगे तो साइन बदल जाएगा, इसे ब्रैकेट में लेंगे। क्या कर दिया आपने, x माइनस 8 और x का एलसीएम लिया, तो x माइनस 8 x दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट इसका एलसीएम होगा x माइनस 8 इंटू एक्स। एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, x माइनस 8 कट गया तो x बचा, x का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x माइनस 8 x एलसीएम को x से डिवाइड किया, x कट गया तो x माइनस 8 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में रख लिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3, अभी आपका आएगा 480। अब आराम से ब्रैकेट को ओपन करिए, x ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस। अब हमारा x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 8 का करेंगे तो 8x, ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। तो x से x कट जाएगा, तो आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पर आपका 480 इंटू 8 आ जाएगा। अब ये 3 नीचे डिवाइड करेंगे, ये ऑल ओवर कॉमन है तो नीचे डिवाइड आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आप ये सीधे इसको कट कर सकते हो। तो 480 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 160 आएगा, और यहाँ पर इसका 8 तो बचेगा, 8 नहीं कटेगा, तो 8 ऐसे ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस 8x एज इट इज़ आ गया, 160 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 1280 1280 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आओ तो 1280 ये इक्वेशन बन गई। अगर आपसे इक्वेशन पूछी गई है तो आप इक्वेशन पूछी गई तो यहाँ तक छोड़ देंगे। अगर उन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ये करना पड़ेगा, स्पीड निकालनी है तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 ले लो, कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 लेते हैं, और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए लेते हैं, तो यहाँ 1 ले लिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए 1 और एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है तो -8 आ जाएगा। सी कांस्टेंट टर्म होती है, ब्रैकेट में ले लो क्योंकि नेगेटिव है। अब हम डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना है यहाँ -8 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 1 और सी कितना है -1280। अब हमने इसकी वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -120, डी डिस्क्रीमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -8 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1280। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -8 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, सीधे 64 लिखो यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 64, तो ये आपका 64 आ गया, -4 1 जा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1280 निगेटिव है उससे होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस, तो ये आएगा 51, मल्टीप्लाई आप कर लेना 5120 5120। अब इसको प्लस कर दो, तो प्लस करने पर आएगा 1584, मतलब 5184 ये आ गया। अब आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो -b की वैल्यू कितनी है आपके पास -8 है, तो -8 लिख दो, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है 5184, ये वैल्यू पुट कर दो, 2 a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि स्पीड कितनी आ रही है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 आ गया प्लस माइनस। अब हमारे पास 5184, तो 5184 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 5184 का आ जाएगा 72, और अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 बन जा 2, तो एक बार हम यहाँ से पॉजिटिव साइन लेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 72 अपॉन 2। 72 में 8 प्लस होगा तो 80 प्लस 2,
तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40। तो यहाँ पर जब माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 8 माइनस का 72 आ जाएगा, प्लस और माइनस से माइनस आ गया तो अब 2। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर निगेटिव आएगी, तो इसे हम निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव में नहीं होती है। तो हम क्या लेंगे, इसकी स्पीड पॉजिटिव 40। तो देयर फोर स्पीड ऑफ ट्रेन, ये पूछा था स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी एक्स। तो एक्स कितना आ गया 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर ये आपकी ट्रेन की स्पीड आई। तो ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप इसे अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे और इस वीडियो को वॉच करने के बाद क्वेश्चन को समझिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे रिटर्न में करिए 1 into 3। एक बार समझिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए विदाउट चीटिंग, तो आपको ये एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में काउंटिंग होती है इसकी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपसे हमारा निवेदन है, जिससे हम आपको और वीडियोस बना करके डालते जाएंगे। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हुई फिनिश। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। थैंक्स गॉड।